कक्षा 7 पौधों में पोषण पाठ 1। आज हम लोग पढ़ेंगे पौधों में पोषण। क्या पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है? क्या सभी पौधों को भोजन की आवश्यकता होती है कि नहीं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। सभी सजीव प्राणियों को विविध गतिविधियों जैसे कि शरीर की वृद्धि, शरीर के टूटे फूटे कोशिकाओं की मरम्मत एवं जैविक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक पदार्थों की आपूर्ति के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। यह ऊर्जा उन्हें कैसे प्राप्त होती है? ये ऊर्जा भोजन से ही प्राप्त होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। आपने पिछली कक्षा में भोजन के विभिन्न घटकों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। भोजन में उपस्थित विभिन्न घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज, जिन्हें पोषक तत्व कहते हैं, हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को करने के लिए आवश्यक है। पौधों के लिए ये भोजन कौन बनाता है? पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आइए जानें कि पौधों में ऐसा क्या है जिससे वे अपना भोजन स्वयं बनाने या संश्लेषित करने में सक्षम हैं। तो सब प्रथम हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है पौधों में। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। प्रकाश संश्लेषण पौधों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम है। पेड़ पौधा के खाना बनाने का प्रक्रम है जिसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पौधों की हरी पत्तियों में भी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो भोजन बनाने में सहायता करते हैं। भोजन का उत्पादन यानी कि संश्लेषण हरी पत्तियों में होता है, इसलिए इसे भोजन उत्पादन का कारखाना या खाद्य फैक्ट्री भी कहते हैं। इन्हें भी जानना चाहिए। हरे पौधों की पत्तियों में एक प्रकार की संरचना हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। इस क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का एक वर्णक यानी कि पिगमेंट पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। यह सिर्फ पौधों में पाया जाता है। ये क्लोरोफिल है, भोजन बनाने के लिए पौधों के पत्तियों में पाया जाता है, जो कि आवश्यक है। पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट में पाई जाने वाली क्लोरोफिल वर्णक, उसका चित्र दिया गया है। हम लोग क्रियाकलाप करके देखेंगे। अपने विद्यालय में मिट्टी सहित 2 गमला लेंगे। दोनों गमले में एक तरह के पौधे लगाएंगे। एक गमले को कक्षा के अंदर रखेंगे और दूसरे गमले को कक्षा के बाहर रखेंगे जहाँ की धूप लग सके। 5 से 7 दिन बाद दोनों पौधों में अंतर देखेंगे कि क्या होता है, और जो अंतर पाएंगे हम लोग उसको हम लोग अपने कॉपी में अवलोकन करेंगे। इस क्रियाकलाप के माध्यम से आपने जाना कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए जानते हैं पौधों को भोजन बनाने के लिए और किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ के बारे में हम लोग जानेंगे। क्लोरोफिल वर्णक जैसे पौधों की हरी पत्तियों में पाई जाती है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो वायु में उपस्थित होता है, वायु से मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। जल एवं खनिज जो मिट्टी से पौधों के जड़ यानी कि मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। और चौथा, सूर्य का प्रकाश भी पौधों के लिए अनिवार्य है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इन कच्चे पदार्थों से पौधे द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम लोग? प्रकाश संश्लेषण। ये देखिए, हरे पौधों द्वारा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग कर भोजन, मुख्यतः ग्लूकोज जो एक कार्बोहाइड्रेट या शर्करा है, बनाने और ऑक्सीजन को छोड़ने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होगी, क्लोरोफिल की आवश्यकता होगी जो पत्तों से मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें हवा से मिलेगी, तथा जल जो जड़ द्वारा अवशोषण किया जाएगा। इसके बाद भोजन का संश्लेषण किया जाएगा और भोजन जो कि मुख्यतः ग्लूकोज है, एक कार्बोहाइड्रेट या शर्करा है, बनाया जाएगा और
साथ ही साथ ऑक्सीजन इसमें निकलेगी, ऑक्सीजन निर्मुक्त होगा। इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहें। तो प्रकाश संश्लेषण को हम लोग निम्नलिखित समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि वायु से प्लस जल यानी कि मिट्टी से, और सूर्य का प्रकाश सूर्य से, और पत्ते में क्लोरोफिल पाया जाता है। इसकी सहायता से हम लोग कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट बनता है, पेड़ पौधे बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्लस ऑक्सीजन गैस इसमें निकलती है जो वायुमंडल में मुक्त होती है, जो अन्य सभी जीवों को सांस लेने के लिए आवश्यक है। उस ऑक्सीजन का निर्माण भी पौधे ही करते हैं। इसका हम लोग समीकरण देख रहे हैं, 6CO2 + 12H2O, मतलब 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड का और 12 अणु जल का मिल करके सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। C6H12O6 + 6O2, 6 अणु ऑक्सीजन के मुक्त होंगे प्लस 6 अणु जल का निर्माण होगा। क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है? ये तो हम लोगों को पता चल गया। इसको हम लोग एक क्रियाकलाप करके देखते हैं। क्रोटन या कोलियस की चित्तीदार पत्ती को तोड़िए, इस पत्ती को बीकर में डालकर कुछ देर उबालिए, फिर इस पत्ती को अल्कोहल वाले बीकर में डालिए, अल्कोहल वाले बीकर को वाटर बाथ में रखकर उबालिए। पत्ती में मौजूद हरा वर्णक क्लोरोफिल पत्ती से निकलकर अल्कोहल में घुल जाता है। रंगहीन पत्ती को पानी में अच्छी तरीके से धोइए। पत्ती को पेट्री डिश में रखकर आयोडीन की कुछ बूंदें डालिए, और हम लोग परिवर्तन को यहाँ नोट करेंगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता दर्शाती क्रोटन की पत्तियाँ। हरी पत्तियों वाला भाग गाढ़े नीले रंग का हो जाता है, परंतु सफ़ेद पत्तियों वाला भाग नीला नहीं होता। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ यही हुआ कि सफ़ेद पत्तियों वाले भाग में क्लोरोफिल वर्णक अनुपस्थित होने के कारण उस भाग में ना तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई, न स्टार्च का निर्माण हुआ। इससे स्पष्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे स्टोमाटा के बारे में, रंध्र के बारे में अगली कक्षा में। धन्यवाद।